हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज से रिलेटेड है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से करेंगे, एक बिल्कुल बेसिक अप्रोच से जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे, और एक है बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से जहां पे जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप वो मेथड अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। पर एक बार जरा कंसेप्ट से समझ लेते हैं। अगर ये आपको आता है तो बहुत बढ़िया, लास्ट में वीडियो के एंड में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। आइए, और अगर नहीं आता था और समझ गए हो तो भी वो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको समझ आ गया है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहले बिल्कुल कंसेप्ट से करेंगे। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। कोई नंबर है, सबसे पहले वो 10% इंक्रीज हुआ एंड देन इंक्रीज बाय 20%, और उसके बाद वो 20% इंक्रीज हुआ है। 10% इंक्रीज होने के बाद वो 20% इंक्रीज हुआ है। फाइंड द टोटल इंक्रीमेंट। आपको ये बताना है कि टोटल इंक्रीमेंट क्या होगा। अच्छा, कहीं तो ये सोच रहे होंगे ठीक है ये 20% और ये 20% टोटल हो गया 30%, करेक्ट कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में वो किसी भी तरह से पूछ सकता है कि फर्स्ट सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन सैलरी इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द टोटल इंक्रीमेंट। कुछ भी पूछ सकता है इस तरह का पैटर्न पे, जरा ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं। देखो इसमें ना मुझे ना टोटल इंक्रीमेंट यानी कि परसेंटेज में पूछा गया है कि टोटल इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हुआ है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर मुझे सिर्फ परसेंटेज बतानी हो कभी भी, तो एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है आपको। आप अज्यूम कर लो कि आप जो भी नंबर था वो क्या था, 100 था। चाहे सैलरी के बारे में बात हो रही, किसी भी बारे में बात हो रही हो, तो वो 100% था। अच्छा, सबसे पहले था 100%। 100% में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब 100 का 10% निकाल दें। 100 का 10% निकाला तो ये 0 से 0, इस 0 से 0 कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। इसका मतलब ये 100 से अब क्या हो चुका है, तो आपने कहा ये 100 से प्लस 10 ऐड किया तो सर अब ये 110 हो गया। ऐसा होने के बाद अब ये 20% इंक्रीज हुआ है, तो ठीक है 110 का मैं 20% निकाल लेता हूँ। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये, यानी कि 22 रुपये और बढ़ गया, यानी कि 110 था प्लस 22 और बढ़ गया, तो ये हो गया 2 3 1 132 है ना। पहले था 100, अब हुआ है 132। तो देखते हैं कि कितना इंक्रीज हो गया। पहले मान लीजिए वो नंबर 100 था, अब वो नंबर ऐसा होने के बाद 10% देन 20% इंक्रीज होने के बाद 132 हो गया। या सैलरी पहले 100 थी और अब सैलरी 132 होगी, तो कितने का चेंज आया, कितने का चेंज आया। तो आपने कहा सर चेंज जो आया है वो 32 का चेंज आया है, और ये 32 का चेंज किस पर आया है, तो 100 पे आया है। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये से कैंसिल, आंसर आ गया 32%। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 32%। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल बेसिक अप्रोच तो समझ आ चुकी है ना। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट समझ आ गया है। अब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है, उसको आंसर से मतलब है आपके, है ना। और कभी लाइफ में भी ऐसा होए, कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आए कहीं पर भी कि पहले इतना इंक्रीमेंट हो रहा है देन इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बताओ टोटल कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल सा रूल क्या लगाना है इस तरह के लिए। मान लीजिए पहले x% का इंक्रीमेंट हुआ था देन y% का इंक्रीमेंट हुआ था, तो सिंपल सा रूल है x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाय में 100, ये परसेंटेज, और ये आ जाएगा पूरा का पूरा, मतलब परसेंटेज में ही आ जाएगा ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, ये रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले है 10%, लिख दिया 10% प्लस 20% प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय में 100%। क्लियर है बात, ठीक है। 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30% प्लस इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, तो ये रह गया सिर्फ 2%, तो इक्वल टू आ गया 32%। तो ये आ गया डायरेक्ट आंसर। क्या किया हमने, पहली परसेंटेज प्लस दूसरी परसेंटेज प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में 100, विदाउट परसेंटेज दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में 100 वो परसेंटेज। तो ये हो गया 10%, 20%, 10%, 20% दोनों ऐड होके, ये वाले ऐड होके कितने हो गए, तो आपने कहा 30%। ये सॉल्व हुआ तो कितना आ गया, 2%, तो टोटल मिला के हो गया 32%। तो आंसर आ गया 32%। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। समझ आ गया है तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है
इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करें। और कल की जो वीडियो आने वाली है उसमें हम बात करेंगे कि अगर पहले इंक्रीमेंट हुआ हो देन डिक्रीमेंट हुआ हो या दोनों बारे में डिक्रीज हुआ हो तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या मेथड लगेगा, क्या रूल लगेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।